छात्रों, आज मैं डॉक्टर ओपी सोनी आपके समक्ष एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक एवं समसामयिक विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। वह विषय है प्रेरणा अथवा मोटिवेशन। Then my topic is what is the psychology of motivation। सामान्य रूप से यह सर्वविदित है कि प्रत्येक सफलता के पीछे किसी न किसी प्रेरणा का अवश्य हाथ होता है। सामान्य रूप से प्रेरणा वह दृश्य अथवा अदृश्य घटक है जो किसी भी व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करती है। प्रेरणा किसी भी व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। एक प्रेरित व्यक्ति किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकता है। सामान्य रूप से हम यह भी कह सकते हैं, जैसे ये कहा जाता है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का अवश्य हाथ होता है। तो यह स्पष्ट अथवा निर्विवाद से रूप से कहा जा सकता है कि प्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक घटक है जिससे प्राप्त करते ही व्यक्ति में चेतना का संचार होता है। प्रेरणा वह बल है जो किसी भी मनुष्य को किसी भी कार्य करने के लिए ताकत प्रदान करता है। प्रेरणा से अनुदित व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। प्रेरणा को हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वह उसके जैसा अथवा उसके अनुसार कार्य करने के लिए अपने आप को सुनिश्चित कर लेता है, तो वह व्यक्ति उसके लिए प्रेरक बन जाता है। सामान्य रूप से प्रेरणा किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु अथवा किसी भी विचार, किसी से भी ली जा सकती है। अब प्रेरणा एक सकारात्मक घटक है जो निश्चित रूप से मनुष्य में सकारात्मकता प्रदान करती है। देन माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन अथवा प्रेरणा को ध्यान में रखने के लिए हमको दो तरीके से प्रेरणा को सुनिश्चित करना होगा। पहला तो भारतीय मान्यताओं के अनुसार प्रेरणा किसी भी व्यक्ति में आंतरिक शक्ति का संचार करती है। का चुप साथ ही रहा बलवाना। प्रेरणा हनुमान जी हमारे सबके इष्ट हैं। उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों का बोध नहीं था अथवा विस्मृति हो गई थी, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने प्रेरित हो करके उनको याद दिलाया, वैसे ही उनकी शक्तियों का संचार होता है।
भारतीय जनमानस के अनुसार भारत में अधिकांश कार्य प्रेरणा के द्वारा ही हो सकते हैं। मैं स्वयं अपनी बात बताता हूं। एमएड करने के बाद मेरे में नकारात्मकता अधिक मात्रा में बढ़ गई। फिर किसी एक मनुष्य के लिए, जिसको मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस में भी कोट किया है, कि वह मेरी प्रेरणा है और उस प्रेरणा के कारण ही मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सका और आज आपके सामने अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए भारतीय दर्शन के अनुसार प्रेरणा वह उत्प्रेरक है जो किसी भी अभिक्रिया को तेज करने का काम करता है। प्रेरणा को हम वैज्ञानिक तरीके से भी इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, जैसे दो रासायनिक तत्वों के रिएक्शन से एक नए रासायनिक तत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन एक ऐसा तत्व होता है जो ना तो क्रिया में भाग लेता है और ना ही परिणाम में उसका कुछ उद्भव होता है। इसके बावजूद भी उस तत्व की अनुपस्थिति से वास्तविक प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होता। उत्प्रेरक विशुद्ध रसायन विज्ञान का शब्द है, जिसमें कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो जिनकी उपस्थिति ही रासायनिक क्रिया को तेज कर देती है। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति ही किसी रासायनिक क्रिया को धीमा कर देती है। तो जिस प्रकार से उत्प्रेरक दो प्रकार के हो सकते हैं, उसी प्रकार से भारतीय दर्शन के अनुसार प्रेरणा भी कई प्रकार की हो सकती है। इससे हमने इस प्रकार भी सुनिश्चित किया है कि प्रेरणा तो वह मनोभाव है, प्रेरणा वह आंतरिक विचारधारा है जो किसी भी मनुष्य को उसके लक्ष्य की प्राप्ति तक प्रयास करती है। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने अपने एक शब्दों में कहा है, जो प्रेरणा को पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है। यानी प्रेरणा का एक परफेक्ट स्वरूप अगर देखना है तो उन्होंने एक सेंटेंस में कह दिया कि उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। यह शब्द उठो और जागो एक प्रेरक शब्द है, जिसे महात्मा गांधी ने कहा कि अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। अस्पृश्यता ईश्वर और मनुष्य के प्रति किया गया अपराध है। प्रेरणा वह शब्द मूकम करोति वाचालम पंगु चढ़ते गिरम, पूरी तरीके से याद नहीं हमें संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत हमारी कमजोर नहीं, लेकिन इसके बावजूद प्रेरणा वह रक्त का संचार है जो किसी भी व्यक्ति में एक ऊर्जा का संचार करती है। क्रिकेट की टीम में तमाम बार जब बॉलर की बॉल पे 6 लगने लगते हैं तो समस्त खिलाड़ियों की यह जिम्मेदारी है कि वह उसको प्रेरित करें, जिससे वह अपनी नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। एक और प्रेरणा का हम उदाहरण बता सकते हैं। हमारे भारत के राष्ट्र के सैनिकों में ऊर्जा का संचार भरने के लिए प्रख्यात गायक आदरणीय माता तुल्य लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों। यह शब्द, यह गीत आज भी जब बजता है तो लोगों के मन में प्रेरणा का संचार होता है। प्रेरणा वह सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी भी मनुष्य को आशा में बहुत दिनों तक रख सकती है। प्रेरणा को हम सकारात्मक बूंदें कह सकते हैं।
कोई व्यक्ति यदि पानी में डूब रहा है और उसे आप यह कह दें, जिसे नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, इस तालाब में कोई आज तक बचा नहीं, सारे लोग मर गए, तो वो बंदा प्रयास नहीं करेगा निकलने के लिए। इसके बदले तालाब कितना भी गहरा हो, अगर जो डूब रहा है उससे आप कहते नहीं, अभी हम आपको बचाते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आप आ जाएंगे। तो प्रेरणा किसी भी सही तरीके के मनुष्य को और सही कर सकती है। मैंने अपने वर्तमान लाइफ में यह महसूस किया है कि बिना प्रेरणा के किसी भी मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। प्रेरणा किसी भी मनुष्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि हु बिकम ए गुड मोटिवेशनल एक्सपर्ट, कौन व्यक्ति हो सकता है? अब सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा दो प्रकार की हो सकती है, यानी नॉन लिविंग मोटिवेटर, दूसरा लिविंग मोटिवेटर। यानी कुछ निर्जीव घटक भी हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर जो चित्र बनाता है, वही पेंटर हीरोइन का चित्र बनाता है और वही पेंटर दुर्गा जी का चित्र बनाता है। दोनों एक जगह पर बैठे रहते हैं, फोटो लगा दिया जाता है, हीरोइन के चित्र से वह व्यक्ति प्रेरित होता है जो बहिर्मुखी है, जिसके व्यक्तित्व में एक्सट्रोवर्टनेस है, जबकि दुर्गा जी के चित्र से वह व्यक्ति प्रेरित होता है जो स्पिरिचुअल है, धार्मिक है अथवा आध्यात्मिक। अब प्रश्न यह है कि यद्यपि वह दोनों चित्र किसी कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उससे प्रेरणा लेने का काम अलग अलग व्यक्ति करते हैं। इस प्रकार प्रेरणा किसी फोटो के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। सामान्य रूप से जैसे आप नैनीताल जाते हैं तो वहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर भी है और वहाँ पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी की जहाँ शूटिंग हुई थी वहाँ प्लेस भी है। अब जो स्पिरिचुअल लोग जाते हैं वहाँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जबकि जो फिल्म के शौकीन व्यक्ति जाते हैं वो राजा हिंदुस्तानी की जहाँ शूटिंग हुई थी वहाँ जाकर के प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वह प्लेस व्यक्ति को प्रेरित करता है। इसके अलावा हमारे जो ईश्वर है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, या गुरु जी हो, या हमारे 33 करोड़ देवी देवता हो, जाहिर सी बात हमसे इन लोगों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद हम प्रेरित होते रहते हैं। जब भी कोई काम करते हैं हम हनुमान जी के सामने सिर नवाते हैं और हनुमान जी हमारे मन में प्रेरणा का संचार करते हैं। प्रेरणा का संचार होते ही हम प्रेरित होने लगते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। इस प्रकार निर्जीव व्यक्ति, निर्जीव घटक भी हमारे मन में प्रेरणा का संचार करते हैं। अब दूसरा, लिविंग मोटिवेटर।
सजीव प्रेरक। सजीव प्रेरक से आशय उन सजीव घटकों से है जो समाज में रहते हैं और आपको प्रेरित करने का कार्य करते हैं। सामान्य रूप से सजीवों की कैटेगरी में केवल मनुष्य ही नहीं आते, बल्कि पशु पक्षी भी आते हैं। तमाम पशु पक्षी ऐसे हैं जो आपको निरंतर प्रेरणा देने का काम करते हैं। तोता आपको प्रेरणा देने का काम करता है। तमाम जीव जंतु आपको प्रेरणा देने का काम करते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हम किसी भी साधु को देखते हैं, किसी भी अच्छे मनुष्य को देखते हैं तो उससे प्रेरित हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे मन में प्रेरणा का संचार होता है। अब इसके अलावा कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं। यह मनुष्य आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके मित्र हो सकते हैं, या आपकी कोई भी वह महिला मित्र हो सकती है जो आपकी हितैषी। कोई भी मनुष्य आपके लिए सकारात्मक प्रेरक तभी होगा जब आपको वह दिल से किसी न किसी तरीके से आपसे संबंधित होगा। साधारण शब्दों में यह समझिए कि प्रेरणा के लिए व्यक्ति का दिल से समझना अनिवार्य होता है। वह व्यक्ति आपको प्रेरित नहीं कर सकता जो दिल से आपको ना पसंद करता। इस प्रकार प्रेरणा किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सजीव और निर्जीव किसी के द्वारा दी जाने वाली वह आंतरिक संजीवनी बूटी है जिससे मनुष्य में संचार होता है। प्रेरणा को और हम साधारण शब्दों से समझ सकते हैं। अगर कोई मनुष्य किसी भी मनुष्य को केवल ढांढस फैला देता है, केवल सांत्वना देता है कि नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे, तो उस व्यक्ति में जीने की एक लालसा जागृत हो जाती है। अब हम प्रेरणा के प्रकार की चर्चा करेंगे। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन, निगेटिव मोटिवेशन। सबसे पहले निगेटिव मोटिवेशन की चर्चा करें। निगेटिव मोटिवेशन, इसका स्पष्ट उदाहरण आतंकवादियों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किए जाने के समय जो उन्होंने अपनी अवधारणा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं सामान्य रूप से आतंकवादी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसे चित्र दिखाए गए, ऐसे वीडियो दिखाए गए जिससे हमारे मन में एक जनमानस अथवा समुदाय के प्रति नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हुआ। और ये निश्चित है कि अगर वो हमको चित्र या वो वीडियो न दिखाए गए होते तो मैं इस राह में ना आता। इसका मतलब ऐसे चित्र, ऐसे वीडियो, ऐसे मनुष्य जो आपके मन में समाज के प्रति विद्रोह की भावना को उत्पन्न करते हो, जो किसी समुदाय के प्रति विद्रोह की भावना को उत्पन्न करते हो, वह नकारात्मक प्रेरक हैं। नकारात्मक प्रेरक आपकी ऊर्जा को किसी भी गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शराब पिलाने के लिए नकारात्मक तत्वों की पर्याप्त किसी भी समाज में उपलब्धता है और वो आवश्यकता पड़ते ही आपके लड़के अथवा लड़की में इस तत्व का संचार कर सकते हैं, उन्हें नकारात्मक तत्वों से अभिभूत कर सकते हैं। अब दूसरा सकारात्मक प्रेरक, पॉजिटिव मोटिवेशन। सकारात्मक प्रेरणा वह
सकारात्मक शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को, जो सोए हुए मनुष्य को, जो घायल हुए मनुष्य को, जो परेशान मनुष्य को तुरंत उठाने का काम करती है। कोई मनुष्य अत्यधिक परेशान और आप उसके पास पहुंच जाइए और उससे कह दीजिए कि चिंता करने की कोई बात नहीं, किसी भी लड़की की शादी हो रही है उसके गार्जियन के पास पहुंच जाइए, हम ये सब संभाल लेंगे। भले ही आप ना संभालें, लेकिन उसके मन में एक ऊर्जा का संचार होता है। किसी व्यक्ति को अगर कुछ पैसों की आवश्यकता है तो आप जाइए और उससे कह दीजिए कि हम आपको जो भी पैसे की मदद होगी हमसे कहिएगा, हम उस पैसे की मदद आपको करेंगे। इस प्रकार मोटिवेशन इज दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव एटीट्यूड which generates the positivity। प्रेरणा किसी भी व्यक्ति में समावेशित जैसे ही होती है वैसे ही उस व्यक्ति में सकारात्मकता का संचार होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रहा है तो मेरा यह स्पष्ट विचार है कि उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव है। प्रेरणा की समाविष्टि होते ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा। प्रेरणा वह सकारात्मक बूंदें हैं, प्रेरणा वह सकारात्मक स्पर्श है, प्रेरणा वह सकारात्मक आशीर्वाद है, प्रेरणा वह सकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दूसरे के लिए प्रेरणा का काम करना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को नकारात्मक प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। जिस तरीके से मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर किसी व्यक्ति को सही तरीके से प्रेरणा मिल जाए, सही तरीके से प्रेरित करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसके लिए जीवन की राह सुगम हो जाती है। तमाम फिल्मकारों ने अपने फिल्मों में यही दिखाया है कि प्रेरणा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में एक सकारात्मक कदम है। प्रेरणा विज्ञान की भाषा में उत्प्रेरक किसी भी अनुक्रिया को तेज कर सकती है। प्रेरणा किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इसलिए फाइनली वी कैन से मोटिवेशन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी सक्सेस। इफ यू वांट टू बिकम एन पॉजिटिव पर्सन देन you have